शुरू कर रहा हूँ इंडेक्स नंबर्स। This call is now being recorded. Okay, this is the second part of index number. Here we will discuss some problems regarding construction of index numbers. इंडेक्स नंबर जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उनके रिगार्डिंग कुछ एक प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स हैं चेन बेस इंडेक्स एंड फिक्स बेस इंडेक्स। सेकंड इज बेस कन्वर्जन, बेस शिफ्टिंग, स्प्लाइसिंग, deflating of index number and consumer price index. These are the specific problems regarding construction of index numbers. तो फर्स्ट हम करने जा रहे हैं चेन बेस इंडेक्स। किसी का माइक ऑन है उसको बंद कर दें। चेन बेस इंडेक्स क्या होता है? जिसमें बेस चेन वाइज शिफ्ट होता रहता है। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा होगा एक फिक्स बेस होता है, एक आपका करंट ईयर है, एक बेस ईयर है। तो बेस ईयर वही रहता है। इंडेक्स नंबर क्या होता है? एक बेस ईयर से करंट ईयर, रेफरेंस ईयर में ये दो रेफरेंस ईयर्स हैं, इन दोनों के बेसिस पर इंडेक्स नंबर को प्रिपेयर किया जाता है। और वो स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज है जो बताती है चेंज इन प्राइसेस ओवर द टाइम पीरियड, कितना चेंज आ गया। तो बेस नेम से पता चलता है चेन बेस इंडेक्स, जिसमें जो बेस ईयर है हर साल हर टाइम पीरियड में वो चेंज होता है, फिक्स नहीं रहता। उसको कहते हैं चेन बेस इंडेक्स। चेन बेस इंडेक्स इज दैट इंडेक्स इन विच द ईयर इमीडिएटली प्रेसीडिंग द ईयर इज टेकन एज बेस ईयर। प्रीवियस ईयर को हर साल, इमीडिएटली मीन्स हर साल प्रीवियस ईयर को हम बेस ईयर लेते हैं, ना कि एक स्पेसिफिक ईयर को बेस ईयर लेंगे। सपोज we want to construct index number for 90, 90, 91, 92, 93, and we take 90 as base year for 91। जब 90 का ईयर बनाएंगे तो 91 में जब बनाएंगे 91 में बेस ईयर 90 होगा, 92 में बेस ईयर 91 आ जाएगा, 93 में बेस ईयर 92 आ जाएगी। बट इन केस ऑफ फिक्स बेस इंडेक्स और वी हैव whatever we have discussed in previous lecture, in that case we'll take only a fixed year as a base year। अगर वो 92, 3, 4, 5, 6 का बनाएंगे तो बेस ईयर 90 ही रहेगा, चेंज नहीं होता। लेकिन हर साल जब बेस ईयर चेंज होता है उसको कहते हैं चेन बेस इंडेक्स। तो फॉर्मूला होगा इसके अंदर, इसके स्टेप्स हैं। ऐसे नहीं चलेगा जैसे वहाँ किया हमने, तो यहाँ थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे। जिन्होंने ऑनर्स में किया उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिन्होंने नया किया उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो स्पेशल इसमें स्टेप्स होंगे। नंबर 1 क्या करते हैं हम, वहाँ डायरेक्ट हम जो भी इंडेक्स नंबर बनाएंगे वही फाइनल होगा। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप है जिसको कहते हैं लिंक रिलेटिव्स। पहले एलआर कैलकुलेट करते हैं, फिर चेन बेस इंडेक्स बनाते हैं। तो एलआर का मतलब लिंक रिलेटिव्स। जैसे चेन के अंदर लिंक्स होते हैं, ऐसी चेन होती है, ऐसे उसके लिंक्स हैं। तो ये सेम पैटर्न उसका चलता रहता है, ऐसे है। ऐसे लिंक्स बनाएंगे तो चेन बेस बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो लिंक रिलेटिव क्या है? करंट ईयर्स प्राइस यहाँ लिखा है अपॉन बेस ईयर, प्रीवियस ईयर, नॉट बेस ईयर, प्रीवियस ईयर्स प्राइसेस इनटू 100। करंट ईयर प्राइसेस प्रीवियस ईयर्स प्राइसेस इनटू 100। उसके बाद आपने जो एलआर कैलकुलेट कर ली है, उसके बाद उसी सेम ईयर का सीबीआई मीन्स चेन बेस इंडेक्स बनाएंगे। relative links link relatives of the current year, LR of current year into chain base of previous year divided by 100। तो ये दो स्टेप होंगे। आपको कॉलम दिया जाएगा, वहाँ पर 2 ईयर्स होते हैं, डिफरेंट गुड्स होती हैं। यहाँ पे डिफरेंट ईयर्स होंगे, बहुत सारे ईयर्स हैं, 5, 6, 7, 8 ईयर्स होंगे। तो उनका आपने सीबीआई कंस्ट्रक्ट करना है। तो क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है आपको, ईयर्स 95, 96, 97, 98, 99 एंड 90। कंस्ट्रक्ट बेस चेन बेस इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग डाटा। प्राइसेस गिवन है, ये प्राइस वहाँ हमने जो प्रीवियस लेक्चर में किया 2 ईयर का कंपैरिजन करते हैं तो इसको बेस मानते हैं। ये करंट ईयर है, चाहे 85 से 90 ले लो, उनके दोनों के डिफरेंट गुड्स के प्राइसेस गिवन है। तो यहाँ पर डिफरेंट ईयर्स हो जाएंगे तो हम चेन बेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। 2 कॉलम्स गिवन है, ईयर्स एंड प्राइसेस। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, एलआर एंड सीबीआई। एलआर क्या होता है, फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर 100 होगा, सीबीआई भी 100 होगा। कैसे होगा, यहाँ लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको।
हमने अभी पढ़ा है LR इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइसेस और बेस ईयर प्राइसेस। करंट भी यही है 94, बेस भी यही है 94, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं है। तो 94 अपॉन 94 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 आ गया फर्स्ट। ऐसे ही CBI कैलकुलेट करना है, LR ऑफ करंट ईयर, CBI ऑफ प्रीवियस ईयर, इससे पहले ईयर कोई नहीं है तो दोनों आएंगे ऐसे। यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा 100 LR ऑफ करंट ईयर इंटू 100 बेस ईयर CBI ऑफ बेस ईयर अपॉन 100। तो 100 से 100 कैंसिल होगा, 100 ही आ जाएगा। तो 100 फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, दोनों एज इट इज आ गए। यहाँ पर फॉर्मूला एज इट इज चलेगा, LR ऑफ करंट ईयर एंड सॉरी करंट ईयर प्राइसेस अपॉन बेस ईयर प्रीवियस ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइस 94, बेस ईयर प्रीवियस ईयर प्राइस इज 94, करंट ईयर प्राइस इज 98, 98 अपॉन 94 इंटू 100 वैल्यू आई। नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, करंट ईयर प्राइसेस अपॉन बेस, बेस क्या होगा प्रीवियस ईयर। तो बेस ईयर जो है प्रीवियस ईयर आता जाएगा, यहाँ 95 प्रीवियस ईयर, 98 प्रीवियस ईयर, 100 एंड प्रीवियस ईयर। तो इस तरह से चलेगा ये LR। और यहाँ पे करंट जो CBI बनाएंगे, LR ऑफ करंट ईयर एंड इनटू बेस ईयर, दिस इज बेस ईयर CBI, ये बेस ईयर का CBI है, अपॉन 100। यहाँ पे आएगा, ये आपने कैलकुलेट के LR करंट ईयर बेस ईयर CBI, करंट ईयर LR बेस ईयर CBI, LR करंट ईयर एंड बेस ईयर CBI जो आपका प्रीवियस ईयर का CBI है। एंड नेक्स्ट इज करंट ईयर LR प्रीवियस ईयर CBI अपॉन 100। ये कैलकुलेशन होगी, LR एंड CBI कैलकुलेट करने आपने। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, करंट ईयर और सॉरी चेन बेस इंडेक्स में क्या होता है, प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग ईयर्स को एज हम क्या लेते हैं, बेस ईयर लेते हैं प्रीवियस ईयर को। तो इसमें दो स्टेप्स होंगे, LR कैलकुलेट करना और CBI कैलकुलेट करना। LR कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर्स प्राइसेस अपॉन प्रीवियस नॉट बेस ईयर। CBI इज इक्वल टू LR ऑफ करंट ईयर एंड चेन बेस ऑफ प्रीवियस ईयर। फर्स्ट जो कॉलम आएगा उसके अंदर 100 इंटू 100 अपॉन 100 ही होगा, सेम होगा। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं कितना चेंज आया है। अब जो चेंज आता है ये बताता है कि हर साल, देखो पहले हमने जो किया है 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का लेते हैं 85 से 90 तक, ये लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस को बता रहा है। लेकिन जब हम हर साल बेस चेंज करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को बता देता है, हर साल कितना चेंज आ रहा है। अब हम जो प्राइस जो लेते हैं, थोड़ा साल पहले जो प्राइस इंडेक्स था हमारा वो 11-12 का था मेरे ख्याल, शायद 15-16 कर दिया है या 20 कर दिया। तो वो 11-12 बेस ईयर अब भी चल रहा है, या हम कह लो को थोड़ी देर पहले तक चल रहा था वो, तो इतने सालों का वो चलता रहता, हर साल चेंज नहीं करते। लेकिन CBI के अंदर क्या होता है, हर साल चेंज करने का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन देखना। ये बता रहा है कि 85 में जो प्राइसेस थे उनमें इंक्रीज कितना आ गया, 4.3% का इंक्रीज आ गया, इन्फ्लेशन आ गया। नेक्स्ट ईयर कितने का आ गया, 4.1 का इन्फ्लेशन आ गया। नेक्स्ट ईयर क्या आ गया, डिफ्लेशन आ गया कितना, 7 और 4 11% डिफ्लेशन आ गया। यहाँ 7 और 3 10.1 का इन्फ्लेशन आ गया, ये डिफ्लेशन आ गया। तो हर साल जब होता है इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को चेक करना। ऐसे ही आगे क्वेश्चन इसकी डिफरेंसेस के पॉइंट आएंगे जब हम CBSE FBI करेंगे। तो ऐसे ये क्वेश्चन है, लिंक रिलेटिव या फॉर्मूला लिखे ने, CBI लिख दिया। तो आपने क्या करना है, जब क्वेश्चन करोगे आपको ये लिंक रिलेटिव दिए हुए हैं, गिवन है, इन्हीं को एज इट इज सेम यूज करना है। अदरवाइज आपके कॉलम होंगे तो फॉर्मूला ऊपर लिखने के बाद यहाँ जनरल फार्मूला लिखना है, यहाँ वैल्यू सारी इंडिविजुअली कैलकुलेट करके बतानी है और कैलकुलेशन करनी है, ताकि एग्जामिनर को पता चले आपने कहीं से कॉपी नहीं किया, आपको पता है करना क्या है। अब ये एक क्वेश्चन है, ये आगे 3 ग्रुप्स दे दिए, तो 3 ग्रुप्स में आपने इसको ऐसे हर साल के लिंक रिलेटिव जो है कैलकुलेट करना है ग्रुप वाइज, या आपको ग्रुप वाइज LR कैलकुलेट करके दी। ये क्वेश्चन आप खुद करना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है जी बेस, फिक्स्ड बेस इंडेक्स। फिक्स्ड बेस इंडेक्स में क्या होता है कि आपका जो बेस ईयर है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा।
तो इसमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं स्टेप्स वही हैं, प्राइस रिलेटिव वहाँ LR होता है, यहाँ PR होता है, वहाँ उसको कहते हैं लिंक रिलेटिव्स, यहाँ कहते हैं प्राइस रिलेटिव्स। करंट ईयर प्राइसेस अपॉन बेस, दिस इज बेस नॉट प्रीवियस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन CBI एंड FBI। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप कहेंगे फर्स्ट इन CBI we calculate LR whereas in fixed base index we calculate price relative। फॉर्मूला बता देना, वहाँ पे प्रीवियस ईयर होता है, हियर वी यूज बेस ईयर प्राइसेस नॉट प्रीवियस ईयर प्राइसेस। अब सिंगल कमोडिटी केस हो अगर, तो प्राइस रिलेटिव को ही CBFBI मान लेते हैं। अगर गुड्स डिफरेंट हैं तो हम आगे उसको कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज क्या होता है, ये लिखा है देन प्राइस रिलेटिव वुड बी FBI, यही FBI माना जाएगा, इसमें कोई और नया फार्मूला नहीं होगा। अदरवाइज फिर हम वही करते हैं PR FBI प्रीवियस ईयर अपॉन 100, अदरवाइज क्या होगा, PR को ही यूज करेंगे। तो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डाटा, प्राइस ऑफ 75 एज बेस ईयर। हमें प्राइसेस गिवन दिए हैं कि आपने 75 को बेस ईयर मानना है। बी पार्ट है एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस एज बेस ईयर, सभी को प्लस करेंगे, जो एवरेज आएगी उसको हम क्या मानेंगे, बेस ईयर। दो पार्ट है इसके, तो आपने क्या करना है, ये प्राइस ये हमें गिवन है, तो आपने क्या किया, इंडेक्स एज 7500, तो 7500 मान लिया, तो ये इट मीन्स ये बेस ईयर होगा, बेस ईयर एज इट इज चलेगा। तो यहाँ क्या बनेगा 110 अपॉन 110, ये 100 कैसे आया, यहाँ पे जो प्राइस रिलेटिव कैसे PR कैसे कैलकुलेट किए, PR को ही हम क्या बोलेंगे, FBI इन केस सिंगल कमोडिटी। तो सिंगल कमोडिटी है, प्राइसेस ये गिवन है किसी कमोडिटी की। तो यहाँ पे जो हो रही है बात वो है करंट ईयर प्राइसेस। करंट ईयर क्या है 110 अपॉन बेस ईयर भी यही है इंटू 100, तो 100 आपके पास वैल्यू आ गई, ये कैंसिल हुआ। नेक्स्ट आप करेंगे 120 करंट ईयर प्राइसेस, बेस ईयर 110, करंट ईयर और बेस ईयर एज इट इज 110 ही चलता है, प्रीवियस ईयर नहीं चलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट where in CBI we calculate LR based on previous year prices, whereas in case of fixed base index we calculate PR based on base year prices। तो ना नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन भी दिया है एवरेज ऑन प्राइस, सभी का हमने एवरेज किया है, सभी को प्लस करके, तो प्राइस कितना आ गया, प्राइस आ गया 168.75, तो उसको हमने बेस ईयर माना है, बाकी एज इट इज क्वेश्चन है जो किया है। ये देखो ये हमने इसका एवरेज ले ली। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, ये कमोडिटीज अलग दे दी हैं, इनके बेस ईयर प्राइसेस 85 86, तो ये अलग अलग गुड्स दे दी, सिंगल कमोडिटी केस नहीं है। ऐसे CBI का आया था, ये सिंगल कमोडिटी केस नहीं है, ये आपका सिंगल कमोडिटी केस नहीं है। तो इसमें आपने कमोडिटी वाइज प्राइस रिलेटिव चेक करने हैं, ईयर वाइज ये सारे 100 आएंगे, यहाँ से जब चेंज होगा तो फॉर्मूला वही आपका यूज होगा, PR कैलकुलेट करेंगे, PR के ये बेस ईयर प्राइसेस चल रहे हैं, तो इसके बाद आपने इनकी इंडेक्स प्रिपेयर करने हैं, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। उसके बाद क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो कैलकुलेट CBI and verify that CBI will be the same as FBI with 92 as base year, 92 को base year। तो हमने ये किसका प्रूफ है, ये नोट दिया है, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी प्राइस, इस केस ऑफ सिंगल कमोडिटी CBI एंड FBI जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा एक दूसरे के इक्वल आते हैं, चेक कर लेना ये CBI है या FBI है या CBI है, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। जब हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमेशा इक्वल आएंगे। ये देखो CBI FBI CBI calculated on the basis original prices are equal as same for a single commodity case. For a multi commodity case, CBI almost equal to FBI. The slight difference appears between them due to approximation made in the calculation. तो ये एक दूसरे के इक्वल आते हैं, सिंगल कमोडिटी में तो आएंगे कि मल्टी में थोड़ा बहुत चेंज जो है वो कहते हैं स्लाइटली चेंज आ सकता है ड्यू टू
अप्रोक्सीमेशन का मतलब है 87 जैसे आया 87.0756 आ गया, तो आपने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया कि 7 की जगह हम 8 लिख सकते हैं और कोई लिखेगा 7 लिख सकता है, उस वजह से चेंजेस आ सकती हैं और कोई नहीं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द व्यू पॉइंट एग्जामिनेशन, कि आपको 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। अगर साथ में थ्योरी आ जाए सीबीआई और एफबीआई में डिफरेंस, तो वो आ सकता है। तो डिफरेंसेस के पॉइंट क्या हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। merit and demerit of chain based and fixed base. Under FBI, base year fixed, whereas in CPI, base shift every year. FBI are constructed on the basis of price relative, whereas CPI on the basis of link relative. FBI indicates a long term tendency. Long term मैंने बताया कि जो बेस ईयर चेंज ना हो, जैसे ये बेस ईयर सेम रहा है, इसके अंदर बेस ईयर जो है वो सेम रहेगा एफबीआई में। तो एफबीआई एक बेस रहता है 86 से 90 तक अगर चेंजेस देखनी है तो लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं। शॉर्ट टर्म सीबीआई की होती हैं, बिकॉज हर साल क्या होता है, बेस चेंज होता है। आइटम्स इंक्लूडेड इन एफबीआई कैन नॉट बी शिफ्टेड और चेंज्ड। क्यों? क्योंकि चेंज नहीं होता, वो बेस एक ही है। जो बेस मैंने 85 में जितनी गुड्स का लिया है उतना ही 90 के अंदर लूँगा। जो 90 के अंदर बेस ईयर जिन गुड्स का लिया है प्राइसेस, वही आगे जाके भी वही रहेगी। वेयर एज CBI every year items और commodities can be shifted और change, because हर साल बेस चेंज होता है, गुड्स भी चेंज हो सकते हैं। FPI is easier to compute, whereas CBI is difficult to compute because we have to first calculate LR then CBI। लेकिन जो गुड्स हैं इसके अंदर जो PR हैं, प्राइस रिलेटिव, वही क्या होते हैं, FPI होते हैं। दीज आर द डिफरेंसेस और वेरी डिमेरिट्स ऑफ द टू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट एग्जामिनेशन। तो एक्सरसाइज इसके आपको क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं, ये आप अपनी बुक्स में करना। आपको बुक मैंने रिकमेंड की हुई है, तो वो बुक में से आप इनको कर सकते हैं। ये देखो क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट सीबीआई एंड वेरीफाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट इज फॉलोइंग द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट टेकिंग बेस 92 बेस ईयर है, टेकिंग बेस 94 एज बेस ईयर, टेकिंग एवरेज ऑफ द बोथ, दोनों की एवरेज निकालो। कैलकुलेट फिक्स बेस इंडेक्स एंड चेंज वेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, आर द रिजल्ट सेम, क्या सेम है, इफ नॉट वाई, अगर सेम नहीं है तो क्यों नहीं है। अब ये ग्रुप कमोडिटी डिफरेंट कमोडिटीज हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आएंगे, तो आपने बताना है इन केस व्हेन we calculate CPI and FPI in case of different commodities, there may be slightly difference between the two due to approximation of calculation। तो इस वजह से डिफरेंस हो सकता है। ये देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम, ये थोड़ा डिफरेंस यहाँ आया, थोड़ा डिफरेंस यहाँ आया, ये अप्रोक्सीमेशन में हो सकता है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट आता है थर्ड प्रॉब्लम इज बेस कन्वर्जन। बेस कन्वर्जन का मतलब कि हम क्या करते हैं, बेस को कन्वर्ट करते हैं सीबीआई इंटू एफबीआई, एफबीआई इंटू सीबीआई करना हो, उसको कहते हैं बेस कन्वर्जन। समटाइम्स ए नेसेसिटी अराइजेज टू कन्वर्ट सीबीआई इंटू एफबीआई एंड वाइस वर्सा। तो क्या सिस्टम होगा कन्वर्ट करने का? फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ सीबीआई इंटू एफबीआई। तो सीबीआई को एफबीआई में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, करंट एफबीआई कैलकुलेट करना है। तो करंट एफबीआई कब आएगा, कैसे आएगा, करंट ईयर सीबीआई प्रीवियस ईयर एफबीआई। जैसे हमने एलआर कैलकुलेट किए थे सीबीआई के अंदर, वहाँ क्या था, अगर आज का सीबीआई करना है तो एलआर करंट एलआर होगा और प्रीवियस ईयर का सीबीआई होगा अपॉन 100, ऐसे करते हैं। यहाँ क्या करें, करंट ईयर एफबीआई है, करंट ईयर सीबीआई जो हमें गिवन होगा और प्रीवियस ईयर का एफबीआई जो हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। इसी से अगर कहा जाए कि आपने करंट ईयर सीबीआई कैलकुलेट करना है, तो करंट ईयर सीबीआई क्या होगा, ये यहीं रह जाएगा, ये आगे प्रीवियस ईयर इधर आके डिवाइड होगा और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला एक याद कर लो, दूसरा अपने आप तैयार हो गया। करंट ईयर सीबीआई क्या होगा, करंट ईयर एफबीआई अपॉन प्रीवियस ईयर एफबीआई इंटू 100। आगे चल के बताऊंगा मैं क्या है। क्वेश्चन आपको गिवन है सीबीआई, कन्वर्जन क्या करना है,
फर्स्ट एज इट इज होगा ये। उसके बाद हमें क्या करना है, 84 में हमने अभी पढ़ा था करंट ईयर सीबीआई प्रीवियस ईयर एफबीआई अपॉन 100, करंट ईयर सीबीआई प्रीवियस ईयर एफबीआई, करंट ईयर सीबीआई प्रीवियस ईयर एफबीआई अपॉन 100, करंट ईयर सीबीआई एफबीआई ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो ये कन्वर्ट होता जाएगा, कन्वर्जन के बाद एफबीआई बनता जाएगा। ये आपका ये एफबीआई आ गया। कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड बेस एफबीआई, मैं अभी बताया था करंट ईयर करना है तो करंट ईयर एफबीआई अपॉन प्रीवियस ईयर, एक फॉर्मूले से दूसरा बन गया। अगर ये आपने कैलकुलेट करना है तो ये उस साइड जाके डिवाइड होगा और 100 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करंट ईयर एफबीआई अपॉन प्रीवियस ईयर एफबीआई 2 गिवन है हमें, तो हमें क्या करना है, कन्वर्जन फर्स्ट एज इट इज एफबीआई करंट ईयर और प्रीवियस ईयर एफबीआई प्रीवियस है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, ऐसे चलेगा ये। इस तरह से कैलकुलेशन करके आपने इसको एज इट इज कन्वर्ट कर देना है एफसीबीआई के अंदर। तो ये क्वेश्चन है सीबीआई एफबीआई। नेक्स्ट आता है जी बेस शिफ्टिंग स्प्लाइसिंग एंड डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स। these three topics are very important from the viewpoint of research। जब आप रिसर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको डाटा चाहिए जीडीपी के ऊपर, जो डाटा होता है जीडीपी के ऊपर, वो जब भी बेस ईयर चेंज होता है तो वो ऐसे चल रहा है, वो पहले शिफ्ट हुआ, वो शिफ्ट यहाँ से 2000 का बेस था 34 और उसके बाद आगे 11-12 में चेंज हो गया। जब चेंज होता है तो आपको डेटा चाहिए 20 ईयर्स का, सेम बेस होना चाहिए उसका। यहाँ पे बेस चेंज होता है। अब मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, आरबीआई की साइट पे जाना, वहाँ पर हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी डाउनलोड करो, उसके अंदर आपको जीडीपी के ऊपर डाटा मिलेगा। वो डाटा चेक करना कैसा है। यहाँ पे जब इस बेस ईयर का डाटा होगा, यहाँ तक सपोज उसकी जो वैल्यू आ गई है 210 आ गई। जब यहाँ से बेस चेंज होता है तो ये सेम ईयर की, सपोज उसका ईयर जो है 95 है, तो 95 यहाँ पे लिखा है, नया बेस आएगा तो 95 यहाँ पे लिखा होगा, उसकी वैल्यू 310 लिखी होगी। तो ये हम, जब हमें नहीं पता, जिसको पता नहीं है रिसर्चर को, वो क्या करेगा, दोनों में से कोई एक वैल्यू उठा लेगा और लिख लेगा। कोई वैल्यू उठा दी, और ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइसेस इन्फ्लेट कर गए हैं तो जीडीपी बढ़ जाएगी। तो अगर हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करके देखें, ये कांस्टेंट रेट से या ऐसे इंक्रीज करता जा रहा है, ये वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, जैसे भी मान लो कांस्टेंट जा रही है। जब यहाँ आएगा 95, तो 95 में क्या होगा, 10 यहाँ पे पहले क्या था, 200, फिर 10 आ गया, फिर 20, इस तरह से बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ एकदम इंक्रीज आ जाएगा। तो ये वैल्यू जब ऐसे आएगी, ऐसे करके अब होगी। तो ये तो बता रहा है कि जीडीपी आपका बहुत बढ़ गया जब ग्राफ बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि बेस ईयर शिफ्ट होने की वजह से जीडीपी बढ़ा है, ना कि एक्चुअल में बढ़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो पुराने बेस को नए बेस में कन्वर्ट करेंगे, या हम क्या करेंगे, नए बेस को पुराने बेस ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। बेस शिफ्टिंग, एक बेस ईयर शिफ्ट होता है, एक स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होगा, दोनों सीरीज को ए कन्वर्ट कर दो। बेस शिफ्टिंग का मतलब होगा कोई भी बेस, यहाँ 2003-4 को लिया बेस, अगर आपने इस ईयर को लेना है तो यहाँ पे 100 से शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ 100 से शुरू हो रही थी सीरीज, यहाँ से 100 से शुरू हो जाएगी, और इसके जो प्रीवियस है वो लोअर वैल्यू रह जाएंगे, 100 से आगे बढ़ जाएंगी। स्प्लाइसिंग के अंदर दो सीरीज, अलग अलग सीरीज को एक में कन्वर्ट करना हो तो उसको कहते हैं स्प्लाइसिंग। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैं अब शुरू कर रहा हूँ, बेस शिफ्टिंग क्या है। Sometimes it becomes necessary that index numbers are changed by taking some other year as base year rather than the given year। हम बेस ईयर को, पुराने को नए को ले लें तो वहाँ पर कहते हैं वैल्यू चेंज हो जाती है। This operation is called base shifting। Base shifting is needed for the following reason: when the present year has become rather old, बहुत old हो जाए तो हमें नया बेस ईयर लेना चाहिए।
When some series are to be compared, whose base are different. हम दो स्टेट्स का, दो कंट्री का डाटा कंपेयर करना है, 2000 बेस ईयर 3-4 का इंडिया का और यूएसए का, तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए। उनका जो बेस कोई और है, हम अपने आप उसके उस सीरीज के बेस को कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, दोनों का सेम बेस है। कंपैरिजन करना आसान है कि यहाँ पे डाटा हायर है इस कंट्री का या इस कंट्री का हायर है। तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, इंडेक्स विद न्यू बेस। न्यू बेस बनाना है, ओल्ड बेस की वैल्यू को ऊपर रखना है इंडेक्स को, और न्यू बेस को नीचे रखेंगे जो नया बेस बनाना है। सपोज ये जो सीरीज है, इंडेक्स नंबर जिससे बन रहा है वो कितना है, 2003-4 को हम ले रहे हैं, 3 को ले रहे हैं। तो हमने क्या करना है, 7 को लेना है। तो 7 वाले जो इंडेक्स नंबर होगा उसको नीचे रखेंगे, ओल्ड को ऊपर, इंटू 100 करेंगे तो आपके पास क्या न्यू बेस आ जाएगा। क्वेश्चन है, देखो ईयर्स हमें गिवन है यहाँ से 1989 तक, और 100 को बेस ईयर कहा गया, 100 को बेस ईयर क्या है, 80 को एज बेस मानना है 1980 को। हमें कहा है क्वेश्चन के अंदर कि 94 को माने आप सपोज। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, ये ओल्ड सीरीज हम लिखेंगे सारी की सारी एज इट इज। न्यू इंडेक्स नंबर क्या होगा, 84 एज बेस ईयर, तो 84 को। ओल्ड ईयर क्या है, अब यहाँ देखो क्या फॉर्मूला आएगा, ये है ओल्ड बेस इंडेक्स और न्यू बेस इंडेक्स ना, ये आपके पास 80 आ गया। तो यहाँ हमने किसको माना है, 84 का इंडेक्स ये वाला है और ओल्ड ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, 100/300 इंटू 100। जब यहाँ पहुँचेंगे, ओल्ड बेस 300 है, न्यू भी हम 300 कह रहे हैं, तो ये अपने आप 100 हो जाएगा। जो भी बेस ईयर होता है उसकी वैल्यू 100 आ जाती है। यहाँ इसको 100 का 80 को कहा तो ये 100 से शुरू है। तो हम क्या करेंगे, जैसे उन्होंने कहा कि 86 की वैल्यू को आप बेस माने, तो हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को 400 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ वैल्यू 25 रहेगी। 100 से पहले 100 को 400 से किया, फिर 120 को 4, फिर 2 को 4 से, 240 को 4 से। जिस भी ईयर को कहा जाए उसके इंडेक्स, ये इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स ओल्ड इंडेक्स और न्यू इंडेक्स, ये नया कन्वर्ट हो गया। अब देखो जो नया इंडेक्स बना है उसमें बेस ईयर 100 है, उससे प्रीवियस वैल्यू लोअर होगी, उससे नेक्स्ट वैल्यू से ग्रेटर होगी। यहाँ से आगे कितना, यहाँ से भी कितना चेंज था, तो ओल्ड आ गया। तो हमने क्या किया, ये पुरानी सीरीज में प्राइसेस देखो कितने, प्राइस इंडेक्स 240 था, नई में आगे क्या होगा, 80 रह गया ये। तो ये क्या होगा, 80 वैल्यू होगी। जैसे मैंने भी बताया था कि वो बेस अगर आप ऐसे चलता जा रहा है, वो वैल्यू ऐसे भी हो सकती है, वो वैल्यू यहाँ सेम रेट से बढ़ रहा है, यहाँ आके फिर शुरू होगी। तो ये तो बता रहा है कि आपकी इकोनॉमी में डिप्रेशन आ गया या रिसेशन आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो बेस की वजह से होता है। तो जिस भी ईयर का बेस कहा जाए उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सप्लाइसिंग। सप्लाइसिंग क्या होता है, कई बार मैंने बता दिया पहले कि दो आपके पास सीरीज हैं, अलग अलग बेस हैं, इसका बेस अलग है, हमने इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसका बेस सेम आना चाहिए। बेस को क्या करते हैं, सेम इस सीरीज को इस बेस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ता है, या ओल्ड को न्यू के अकॉर्डिंग जब कन्वर्ट करना पड़ता है तो उसको कहते हैं सप्लाइसिंग। The splicing is a process by which new series of indices is tied with old, उसके साथ टाई अप किया जाता है। यहाँ हम क्या करते हैं, न्यू विद ओल्ड और ओल्ड विद न्यू। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक आप लर्न कर रहे हो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। सप्लाइसिंग ऑफ न्यू टू ओल्ड मीन्स नए को ओल्ड के अकॉर्डिंग। दिस इज बी और दिस इज ए, फर्स्ट ए था, ए को बी को ए के अकॉर्डिंग आपने कन्वर्ट करना है। न्यू इंडेक्स टू ओल्ड सीरीज, तो आप क्या करेंगे, न्यू इंटू ओल्ड डिवाइडेड बाई 100। ऐसे ही ओल्ड टू न्यू करोगे तो ये इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ओल्ड इंडेक्स अपॉन इंटू 100, ओल्ड अपॉन ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर। ओवरलैपिंग का मैंने बताया था कि एक सीरीज चलती जा रही है, 95 पे आके वो सीरीज क्लोज हुई, उस बेस की यहाँ पे 210 आ गया। जब 90 नेक्स्ट जो सीरीज शुरू होगी नए बेस से, वो भी 95 से ही शुरू होगी। अगर आप ओवरलैपिंग ईयर नहीं आएगा तो हम इसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर ये 6 से स्टार्ट होती है फिर नहीं हम करेंगे, 55 से होगा तो ओवरलैप कर गया, यहाँ पे वैल्यू कितनी रहेगी, 170। तो ये दो वैल्यू आ गई अलग अलग, किसको करें, दिस इज ओवरलैपिंग वैल्यूज। तो कैसे करेंगे, देखो
क्वेश्चन है गिवन बिलो टू प्राइस इंडेक्स सीरीज सप्लाइज देम ऑन द बेस ऑफ 81। तो 81 का मतलब है कि ओल्ड सीरीज जो है 81 से बेस ईयर स्टार्ट हुआ, नई सीरीज जो आई 95 से उसका बेस ईयर। ये देखो ओवरलैप कर गए, 95 की दो वैल्यू हैं। अगर यहाँ से 96 से शुरू होता तो हम कर ही ना पाते, दो वैल्यू आ गई ओवरलैप कर गई ये वैल्यू। तो 81 एज बेस ईयर यहाँ तक चली, जब यहाँ 85 तक के पहुँचे तो 85 में नया बेस ईयर शुरू हो गया, उसको 100 से शुरू कर दिया। तो हमें कहा गया 85 मीन्स न्यू को ओल्ड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करो, 81 के अकॉर्डिंग करो। जब 81 के करेंगे तो 81 से ओवरलैपिंग ईयर से पहले तक वैल्यूज एज इट ही चल जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, ये ए इंडेक्स है, ये बी इंडेक्स है, तो हम जब बनाएंगे सप्लाइज इंडेक्स, कहाँ से शुरू किया, बी को ए के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो जो वैल्यू फर्स्ट हैं 81 से 84 तक वो एज इट इज रहेंगी। नेक्स्ट ईयर में क्या होगी, हम क्या कर रहे हैं, न्यू को ओल्ड के अकॉर्डिंग, न्यू सीरीज टू ओल्ड। तो क्या होना चाहिए, फॉर्मूला है आपके पास न्यू इंडेक्स, ये देखो न्यू इंडेक्स, फॉर्मूला है न्यू इंडेक्स। न्यू इंडेक्स कौन सा है, 100। तो 100 ऐसे लिखा जाना चाहिए इसको, 100 इंटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग, जिस ईयर का ओवरलैप किया है, ये ओवरलैप कर गया 85 की दो वैल्यू, ओल्ड इंडेक्स ये वाला है, इंटू 150 और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाय 100। तो इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, ये ऐसे लिखा हुआ है तो समझ नहीं आ रहा, तो ये 150 आ गया। तो अब देखो दो हैं, ओल्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 150 है, टू के अकॉर्डिंग नए के अकॉर्डिंग चलते हो तो 100 है। अगर ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो ऐसे जाके ये एकदम वैल्यू ऐसे आके शुरू हो जाएगी, तो ये गलत हो रहा है। ग्राफ तो बता रहा है इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे बेस जो है वो सप्लाईज किए जा रहे हैं न्यू को ओल्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 100 फिर ऐसे ही आएगा, न्यू इंडेक्स 150 ओवरलैपिंग ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग डिवाइडेड बाय 100। तो ऐसे चलता जाएगा, ये सारी वैल्यूज जो हैं 100 115 ये पुराने के अकॉर्डिंग बदल जाएंगी, ये नए के अकॉर्डिंग 150 आ रहा है, पुराने के अकॉर्डिंग आ रहा है 172 आ रहा है। जब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन सीधी स्ट्रेट ऐसी आती जाएगी, इसमें किंक नहीं आएगा, इसमें जो है वो मोड़ नहीं आएगा, इस वजह से वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। ऐसे ही होता है, ये देखो इसमें नए के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है, ये ओल्ड यहाँ तक चला, इसको नए के अकॉर्डिंग, जब नए के अकॉर्डिंग करते हैं तो पुरानी वैल्यू एज इट इज़ रहती हैं, पुरानी एज इट इज़ रहेंगी, जहाँ पे ओवरलैपिंग ईयर उससे ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगी, उसके ऊपर कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आएगा, ये आपके पास जो इंडेक्स आया, ये देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओल्ड सप्लाइज ओल्ड टू न्यू, ओल्ड इंडेक्स अपॉन ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर। ओल्ड इंडेक्स क्या है, ओल्ड इंडेक्स 100 है और ओवरलैपिंग क्या है 150 है, इंटू 100। तो ये क्या है, ऐसे लिखेंगे 100 अपॉन 150 और फिर करेंगे 100, इसकी वैल्यू कितनी है कि 66 कम रहेगी। आगे क्या होगा 110, ओवरलैपिंग ईयर की वैल्यू 150 और फिर करेंगे इंटू 100, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 73। तो ये अब देखो, अगर देखें हम इसको तो यहाँ तक वैल्यू एज इट इज़ हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आई है ओल्ड अपॉन ये आपके पास क्या है न्यू इंडेक्स, ओल्ड इंडेक्स जो आपके पास बना हुआ है वो सेम वैल्यू है, ये ओल्ड इंडेक्स इस साल का और ओवरलैपिंग का इस साल का और ओवरलैपिंग और 100 आ गया, तो ये आपके पास 100 यहाँ वैल्यू है। ये जो बेस ईयर होता है वहाँ पे 100 वैल्यू होती है, उससे प्रीवियस वैल्यू क्या लोअर आ जाएंगे, ये आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। इसलिए प्रीवियस में क्या पढ़ा था कि यहाँ से 100 से शुरू आगे बढ़ती जा रही हैं, यहाँ पे 100 सेंटर में आ रहा है, इससे प्रीवियस वैल्यू लोअर होंगी। तो ये दो ईयर हैं, ये फार्मूला याद करना अपने, सप्लाइज्ड ओल्ड टू न्यू, जब नई के अकॉर्डिंग करते हैं ओल्ड को तो वो न्यू वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेंगी, पुरानी बदलती हैं। जब पुरानी के अकॉर्डिंग नई को करते हैं तो पुरानी वाली सीरीज़ की वैल्यू एज इट इज़ रहती हैं, नई की बदलती हैं। तो जब नई की बदलेंगी तो बढ़ जाएंगी, पुरानी की बदलेंगी तो वो 100 से कम हो जाएंगी, ये याद रखने का तरीका है।
तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ये रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम करते हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं, जब नहीं पता होता तो वो क्या करते हैं, वो एज इट इज़ वैल्यू उठा दी, यहाँ से लिख दिया 150, उसके बाद फिर 115 कर दिया, तो उससे रिजल्ट्स गलत होते हैं। तो आपने क्या करना है, सप्लाइज करना है सीरीज़ को पहले। जब सप्लाइसिंग कर लेंगे तो आपको क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये आपकी थर्ड प्रॉब्लम है। इसके बाद क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड।